बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम होम्योपैथिक डॉक्टर है और मैं एक क्लासिकल होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ। इस वीडियो का उन्वान है होम्योपैथिक मेडिसिन एनर्जी ट्रांसफर टू हेयर। जैसे कि आपको इस समझ आने में थोड़ा सा मुश्किल हो रहा होगा कि ये उन्वान के मुताबिक इसका मतलब क्या है। तो आज मैं इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करूंगा, डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा, आसान जुबान में एक्सप्लेन करूंगा, सादा जुबान में एक्सप्लेन करूंगा कि ताकि लोगों को इस इलाज का फ़ायदा पता चले, वो इससे इस्तेफादा हासिल करें और अपने मरीज़ों का इलाज इस तरीके से कराएं तो उनको कितना फ़ायदा होता है। सबसे पहले तो ये है कि ये इलाज क्या है। ये जी डॉक्टर एक इंडिया के डॉक्टर थे, डॉक्टर सहानी। 90s 60s में 67 में उन्होंने होम्योपैथिक में बहुत काम किया। इंडिया में उन्हें होम्योपैथिक का साइंसदान भी कहा जाता है और उनको इस पे अवार्ड भी दिया गया। ठीक है ना। तो वो उन उन्होंने फिर इस पे बुक्स भी लिखी और उसके बाद फिर वो अपनी प्रैक्टिस में वो इस इलाज को लेके आए। अपने उनके जो बेटे थे बीके सहानी, उन्होंने भी इस इलाज को आगे लेके गए और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो इंडिया में इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब पाकिस्तान में इसकी प्रैक्टिस नहीं हुई, लोग इस तरफ नहीं आए, लोगों ने अपने आप को एडवांस होम्योपैथिक की तरफ नहीं लेके गए। तो मैंने कोशिश की, मेहनत की और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये इलाज कर रहा हूँ। अच्छा, इसकी जो बेस है आसान जुबान में समझाई जाए, जो एक आम होम्योपैथिक डॉक्टर को भी समझ आ जाएगी और एक आम इंसान को भी समझ आ जाएगी। वो ये है कि जब आप एक क्लासिकल होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाते हैं, हमारे पाकिस्तान में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो क्लासिकल होम्योपैथिक का ट्रीटमेंट देते हैं। पहले तो आपको ये समझ आनी चाहिए कि क्लासिकल होम्योपैथिक ट्रीटमेंट होता क्या है। क्लासिकल होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ये होता है कि जब आपके पास एक पेशेंट आता है, आप उसके पूरे जिस्म की जहनी अलामात, जिस्मानी अलामात, वो जो आपको आके सिम्टम्स दे रहा होता है अपनी चीफ कंप्लेन के, वो सब आप सुनते हैं एज ए डॉक्टर। आप उसके सारे सिम्टम्स सुनने के बाद, देखने के बाद अपनी बुक खोलते हैं या अपना नॉलेज को सामने रखते हैं, या आपके पास अगर कोई आप एडवांस लेवल पे होम्योपैथिक कर रहे हैं तो आपके पास एक सॉफ्टवेयर होता है, उसमें उसके सिम्टम्स डालते हैं, फिर उस पे ऑब्जर्वेशंस रखते हैं, फिर देखते हैं, सोचते हैं और डिसाइड करते हैं कि इसकी ये मेडिसिन है। इसके सिम्टम्स के साथ इसकी मेडिसिन, एक मेडिसिन मैच कर, वो मेडिसिन आप उसको स्टार्ट कर देते हैं, खाने को दे देते हैं। ठीक है जी, पीने को दे देते हैं। ये आम जो क्लासिकल होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं जो इंडिया में हैं और जो सही वे में इलाज कर रहे हैं, वो ये करते हैं। फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता उसकी पोटेंसी को बढ़ाते हैं। 10 दिन 15 दिन के बाद पेशेंट को बुलाते हैं, उसके फॉलोअप्स लेते हैं, उसकी चीज़ों को देखते हैं, उसके सिम्टम्स को देखते हैं और जो जो सिम्टम्स कम होते हैं उसके बेहाफ पे जो जो मेडिसिन, फिर दोबारा जो मेडिसिन आती है उसको देते हैं या उसी मेडिसिन को कंटिन्यू रखते हैं। ये एक सादा सा आपको मैंने एक पैटर्न समझाया है जो एक क्लासिकल वे में हमारे होम्योपैथिक डॉक्टर्स इलाज करते हैं। अब दुनिया में होम्योपैथिक जो ट्रीटमेंट है उसको अभी लोग उस तरफ बहुत ज़्यादा जाना शुरू हो गए हैं, क्योंकि उसके उसको उसको मैनेज करना, उसको देखना और उसके साइड इफ़ेक्ट और चीज़ें सारी दूसरी थेरेपी से कम है। अब पहले तो ये सोचा जाए कि आपके सामने ये जो डॉक्टर बैठा है, जो ये इस इलाज के बारे में आपको बता रहा है, तो उसकी पहली सीढ़ी क्या है, उसका पहला स्टेज क्या है। तो वो पहला स्टेज ये है कि वो एक क्लासिकल डॉक्टर है, वो क्लासिकल असूलों के मुताबिक आपकी मेडिसिन को निकालता है, फिर आपके सिम्टम्स के मुताबिक मेडिसिन देता है। ये हो गया नॉलेज और ये हो गया इलाज। अच्छा,
सेकंड जो ऑप्शंस में बात आती है, ये सेकंड पॉइंट वो ये आता है कि ये जो होम्योपैथिक एनर्जी ट्रांसफर टू हेयर, ये क्या है? ये एक ऐसी चीज है जैसे एडवांस टू आप इरा में हम सरवाइव कर रहे हैं। अब दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीजें आ रही हैं जिसके बारे में हमने सोचा भी नहीं था। अब हमारे होम्योपैथिक में पाकिस्तान में रिसर्चेस नहीं हो रही। पहला मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ कि पाकिस्तान में ये इलाज, इस तरह की एडवांस चीजें क्यों नहीं आ रही, कि इस पे रिसर्च सेंटर्स नहीं है। इंडिया में है रिसर्च सेंटर्स, वो लोग रिसर्च कर रहे हैं और वो आगे से आगे जाते जा रहे हैं। ठीक है, एक तो ड्रॉबैक हमारा ये है। दूसरा, क्लासिकल डॉक्टर्स हमारे पाकिस्तान में क्यों नहीं आ रहे? क्यों नहीं है? ये जो आपने हर को देखा होगा, गली के कोने पे होम्योपैथिक डॉक्टर बैठा होगा और वो एक प्रैक्टिस कर रहा है। वो टिपिकल प्रैक्टिस कर रहा है जो क्लासिकल नहीं है, जो ओरिजिनल नहीं है, जो सही होम्योपैथिक नहीं है। उसने जो अपने उस्तादों से जो सीखा, और वो एक टोटके की बेस पे वो प्रैक्टिस चल रही है और वो चलती आ रहा है। और कंपनीज भी अब मजबूर हो गई हैं, कंपनीज भी ये देख रही हैं कि भाई एक डॉक्टर है, उसको कुछ भी नहीं आता, तो कंपनीज भी 10 12 15 दवाइयां मिक्स करके कुछ ऐसी चीजें बना के देती, मार्केट में ला रही हैं, और वो उसको भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आप खुश हो जाते हैं कि जी चले, डॉक्टर ने हमें 4 5 6 दवाइयां दे दी, जो कि होम्योपैथिक असूलों के खिलाफ है। दवाई आपकी एक ही निकलेगी जिसमें सारे सिम्टम्स मौजूद। ये आसान जुबान में हर बंदे को ये मेरे ख्याल समझ आ गई होगी कि होम्योपैथिक का जो ट्रीटमेंट है उसमें एक मेडिसिन होती है, एक मेडिसिन होती है। ये एक ऐसी थेरेपी है, ये एक ऐसा इलाज है जिसमें सिर्फ एक मेडिसिन दी जाती है। जो एक मेडिसिन आपको देता है, क्लासिकल असूलों के मुताबिक इलाज करता है, वो सही रियल होम्योपैथिक ट्रीटमेंट दे रहे हैं। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अच्छा, मुझसे लोग बहुत सारे सवाल ये करते हैं कि डॉक्टर साहब आप भी यही कर सकते हैं, आप क्यों इस चक्कर में पड़ गए कि आप ट्रांसफर टू हेयर, होम्योपैथिक मेडिसिन ट्रांसफर टू हेयर की तरफ जा रहे हैं? तो देखें, दुनिया में इंसान अपने आप को अपग्रेड करता है, आगे जाता है, ना कि एक ही जगह पे रुका रहता। ठीक है, पहली बात। तो मैं अगर किसी को मेडिसिन दूंगा, तो मुझे ये पता है कि मैंने अगर ये मेडिसिन देनी है किसी को, तो मेरी जो प्रैक्टिस है वो है एलएम पोटेंसीज की। अब एलएम एक पोटेंसी ऐसी होती है कि जो होम्योपैथिक में एक रियल पोटेंसीज हैं जिसकी पाकिस्तान में प्रैक्टिस नहीं होती, इंडिया में होती है। पाकिस्तान में बहुत कम कंपनियां हैं जो ये मेडिसिन बनाती हैं। आपको किसी भी होम्योपैथिक स्टोर पे ये मेडिसिन नहीं मिलेंगी क्योंकि इसकी प्रैक्टिस ही नहीं हो रही। ये दूसरा आपका सवाल बनता है। अब वो क्या है, वो मैं थोड़ा सा, मैंने एक कंपनी है उसका नाम मैंने ब्लर कर दिया है, और सिर्फ समझाने के लिए आपको बताया जा रहा है कि देखें, ये एक मेडिसिन है जिसका नाम लिखा है LM1। मेडिसिन का नाम है लाइकोपोडियम LM1। ठीक है जी। अब जो ये LM1 होती है, ये एक पोटेंसी होती है जो वाटर में तैयार की जाती है। अगर आप किसी पेशेंट को खाने को भी देते हैं तो ये वाटर में तैयार करके उसको दी जाती है, और उसकी मैनेजमेंट होती है। वो एक आम मरीज उसको मैनेज नहीं कर पा रहा होता। उसको मैनेज करने के लिए या तो आपके पास पेशेंट एडमिट हो 2 3 दिन, और आप फिर उसको मैनेजमेंट करके पेशेंट को मेडिसिन दें, और फिर उसको आगे कंटिन्यू, उसको जब समझ आ जाए कि हाँ भाई इस तरीके से मेडिसिन लेनी है, तो फिर आप उसको कर सकते हैं। अब इसमें हमारे लिए मुश्किल ये है कि हमारे पास यहाँ हॉस्पिटल्स नहीं है, ओपीडीज नहीं है जिधर हम जाके पेशेंट को एडमिट करें और इस मेडिसिन की प्रैक्टिस करें। ये एडवांस लेवल की मेडिसिन है। ठीक है ना? ये तीसरा पॉइंट क्लियर हो गया। अच्छा, चौथा पॉइंट ये है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में होम्योपैथिक को इतना ज्यादा वो नहीं किया जाता, इतना ज्यादा इसकी तरफ लोग नहीं आते, साइंटिफिक रिसर्च नहीं है, इसलिए लोग इसको कहते करा के देख लो। तो जो करा के देखना होता है उसमें रिजल्ट्स नहीं आते। अगर कोई आपके क्लासिकल वे में मेडिसिन डिसाइड करके दे भी देता है, तो उसने अगर दूसरे दिन तीसरे दिन आपकी मेडिसिन को चेंज करना है, तो पेशेंट दोबारा वापस दूसरे तीसरे दिन नहीं आएगा।
अगर दूसरे ममालिक की बात की जाए तो दूसरे ममालिक में 100 200 300 की ओपीडीज होती हैं। रोज पेशेंट्स आते हैं जाते हैं और उनको इस इलाज के बारे में पता है। 90 से 80% लोग वहाँ होम्योपैथिक का इलाज कराते हैं। ये फर्क, ये ड्रॉबैक हमारे मुल्क में, ये ड्रॉबैक जिसकी वजह से हमें बहुत सारे सवालों के जवाब देने पड़ते हैं और उसको क्लियर करना पड़ता है। दूसरी बात ये कि हेयर पे कैसे सवाल बनता है कि जी आप कैसे, मरीज आता है आप चले ठीक है उसकी क्लासिकल वे में मेडिसिन निकाल देते हैं, सामने बिठा देते हैं, तो वो जब तक मेडिसिन खाएगा नहीं तो वो कैसे उस पर असर होगा। तो ये एक बहुत मेन नुक्ता समझ लें, पॉइंट समझ लें, जो एक आम इंसान को आम जुबान में समझाता हूँ मैं, कि देखें हमारी जो ये मेडिसिन है ना, जितनी ये मैंने आपको मेडिसिन बताई हैं, ये सारी मेडिसिन एनर्जीज होती हैं, एनर्जीज होती हैं। आप कहीं भी होम्योपैथिक की जो पोटेंसीज की मेडिसिन लेते हैं, डॉक्टर आपको देता है, चाहे वो ड्रॉप्स की सूरत में देता है, चाहे गोलियों की सूरत में देता है, जो भी देता है, उसने जाके फिजिकल आप पे इफेक्ट नहीं करना। वो मेटल नहीं है, वो मादा नहीं है, वो मॉलिक्यूल नहीं है। हमारी जितनी भी मेडिसिन्स हैं वो एक एनर्जी है, उसने डायरेक्ट आपकी वाइटल फोर्स को जाके मैसेज करना है, हिट करना है, वाइटल फोर्स को समझाना है, वाइटल फोर्स को स्टिमुलेट करना है, वाइटल फोर्स को उसने पावर देनी है। और वाइटल फोर्स खुद ही सिस्टम आपका उस बीमारी के खिलाफ और उस मर्ज के खिलाफ इलाज करने तैयार हो जाता है, और वो बूस्ट हो जाता है, और उससे फिर आप ठीक होने लग जाते हैं। ये एक कॉन्सेप्ट है जो लोगों को समझ ही नहीं आता। लोग 10-10 15-15 20-20 कतरे पानी में डाल रहे, पी रहे, पीते जा रहे, पीते जा रहे, और वो समझते हैं कि शायद ये मेडिसिन मुंह के जरिए जाती है, मैदे में जाती है, जिगर में जाती है, किडनी में जाती है, लीवर में जाती है। ऐसा कुछ नहीं, ये आपको कोई भी नहीं बताएगा ये चीजें। इसलिए मैं आपको ये समझा रहा हूँ, ये वीडियो बनाने का मकसद ये कि एक डिटेल से लोगों के सवालों का जवाब दे दिया जाए, कि जो लोगों को इस इलाज की तरफ आने से रोकते हैं या रुकता है। अब पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपको कि भाई ये जो है ना, ये मेडिसिन नहीं है, ये एनर्जी है, ये उस मेडिसिन की एनर्जी है, ये आपको दी जाएगी, आपकी वाइटल फोर्स, आपका इम्यून सिस्टम बूस्ट होगा और वो काम करेगा। अब अगला पॉइंट जो मेरे इस इलाज की तरफ आपको लेके जाएगा, जब ये एनर्जी है, जब ये फिजिकल सब्सटेंस नहीं है, जब ये मॉलिक्यूल्स नहीं है, जब आप इसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो उसमें आपको मेडिसिन नहीं नजर आती, एक एनर्जी नजर आती है। एक एनर्जी फॉर्म में आपको डायनामिक एनर्जीज नजर आती हैं या नैनो पार्टिकल्स नजर आते हैं। ये थोड़ी साइंस की तरफ चले जाता है बंदा, लेकिन आम जुबान में ये चीज समझाई जा रही है, एक एनर्जी है। अब आपने एनर्जी कैसे लेनी है, एक आम इंसान एनर्जी कैसे लेता है? सूरज के नीचे बैठता है तो उसको एक एनर्जी फील होती है, हीटर के पास आता है एनर्जी फील होती है, ठीक है ना, उसको महसूस होता है। तो हमारी जितनी भी मेडिसिन हैं वो आपकी वाइटल फोर्स को एनर्जी देती है, जिसको पॉजिटिव एनर्जी कहा जाता है। अब साइंस, आगे चलेंगे कि इस इलाज में साइंस क्या कहती है, वो भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा। अब जब ये वाज़ेह हो गया कि ये तो एक एनर्जी है, तो जब एनर्जी है तो आप उसको मुंह के जरिए ले लें, नाक के जरिए ले लें, स्किन पे रब कर लें, सूंघ लें, तो उसने तो आपकी वाइटल फोर्स को हिट करना है और वाइटल फोर्स को जाके एनर्जी देनी है। अब मीडियम क्या है? मीडियम ये है कि मुंह के जरिए देंगे तो आपकी जुबान मीडियम है, जुबान पे वो जो सेल्स होते हैं वो जैसे एनर्जीज को टच होती है तो वो माइंड को जाके सिम्टम्स देते हैं, माइंड को जाके स्टिमुलेट करते हैं, पावर देते हैं, और माइंड फिर वो वाइटल फोर्स उस सिम्टम्स को नॉर्मलाइज करती है। इसी तरह आप सूंघते हैं तो सूंघने की जो हिस्सा है, आपकी ऑक्सीजन में भी सेल्स हैं,
अब जब ऑक्सीजन सेल्स वो जाती है तो वो भी सेल्स जो है आपकी जाके माइंड को, वाइटल फोर्स को मैसेज करते हैं और उससे वो फिर आपके अंदर मेडिसिन जाती। इसी तरह आपकी स्किन है। अब स्किन को आप जैसे रब करते हैं तो आप स्किन दवाई लगा के जब उसको रब करते हैं, दवाई ऐसे लगाई जाती है, ये नहीं कि आपने अपने हाथ पे दवाई लगाई और आप रब कर रहे हैं। अब आपने अपने हाथ पे अगर दवाई लगाई तो वो दवाई आपके हाथ पे चले जाएगी, आपको भी वो दवाई असर करेगी। तो अगर आप किसी पेशेंट को, जो होम्योपैथिक में जो तरीके हैं उसमें आप अगर किसी पेशेंट को मेडिसिन देते हैं या लगाते हैं तो अपने आप से दूर रखते हैं, कोई ग्लव्स पहन के आप उसकी हाथ पे या बॉडी के किसी हिस्से पे आप उसको रब करते हैं तो वो स्किन के जरिए, स्किन में भी सेल्स हैं, वो स्किन के जरिए वाइटल फोर्स जो आपका मेन नर्वस सिस्टम है उसको जाके मैसेज करते हैं और वो बॉडी हील होती है। जैसे एक पेशेंट है वो सोया होता है या बेहोश होता है, तो आप जब उसको हील करने के लिए मुंह के जरिए अगर दवाई नहीं दे सकते तो आप उसको स्किन के जरिए दवाई दे देते हैं। ये हमारे क्लासिकल होम्योपैथी के असूलों में ये असूल सारे शामिल हैं। अब डॉक्टर सहानी ने क्या किया, उन्होंने इस पे रिसर्च की, दुनिया रिसर्च पे चल रही है, आगे दुनिया रिसर्च कर रही है। उन्होंने इस पे 80-90 साल या 70-80 साल पहले एक रिसर्च की और वो रिसर्च अपने पेशेंट्स की बेस पे की। वो रिसर्च मानी गई, उस पे बुक लिखी गई, उस पे पूरी दुनिया में उसको तस्लीम किया गया। हमारे पाकिस्तान में उसको तस्लीम हम कर भी नहीं सकते, ना हमारे पास उस लेवल का नॉलेज था, ना है। ठीक है। और उसके बाद फिर वो क्या किया गया, उसको अवार्ड दिया गया, बाकायदा सिद्धार्थी अवार्ड दिया गया कि इन्होंने होम्योपैथिक में एक बहुत एडवांस लेवल का थ्योरी पेश की है और उसको उन्होंने माना। क्योंकि उस मुल्क में 90-80% जब इलाज ही होम्योपैथिक का हो रहा है तो वहाँ रिसर्च सेंटर है, उधर साइंटिफिक वे में उसको माना जाता है, उस पर रिसर्च आज तक हो रही है, आगे भी होगी। ठीक है जी। अब ये है कि उन्होंने कहा कि जब ये एनर्जी है, अब उन्होंने एज ए होम्योपैथ डॉक्टर के सोचा, जैसे हानीमैन ने सोचा था और डॉक्टर जो पाइनियर्स डॉक्टर्स गुजरे हैं उन्होंने सोचा था, और उन्होंने बहुत सारी अपनी रिसर्चेस पेश की जिसको हम आज पढ़ते हैं, उसको अपने पेशेंट्स पे अप्लाई करते हैं और आप यकीन करेंगे तो हमारे पेशेंट ठीक होते हैं। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये चीज की कि अपने जहन में और अपनी रिसर्च में चीजों को शामिल किया कि जब ये एनर्जी है तो क्यों ना, एनर्जी तो ट्रेवल भी करती है, जैसे वेव्स ट्रेवल करते हैं, आपकी लाइट ट्रेवल करती है, आवाज ट्रेवल करती है, इसी तरह एनर्जी भी ट्रेवल करती है। सूरज से एनर्जी आ रही है, चांद से एनर्जी आ रही है। आप देखते होंगे कि आपने सोलर्स लगाए हुए हैं, उससे आप बिजली प्रोड्यूस हो रही है, एनर्जी कंज्यूम करते हैं और आप उसको इस्तेमाल करते हैं। किसी को ये चीजें पता ही नहीं थी, आज हर घर की, हर ऑफिस के छतों पे ये चीजें लगी हुई हैं। अगर हम सोचते कि ऐसा कुछ नहीं होगा या ऐसा हो ही नहीं सकता तो आज हम एनर्जीज कहाँ से बनाते। तो एनर्जी ट्रेवल करती है। तो उसने कहा अगर एनर्जी ट्रेवल करती तो क्यों ना हम ये एक इलाज में ये चीज का इजाफा करें कि हम एनर्जी को मरीज तक ट्रांसफर कराएं, चाहे मरीज दुनिया के किसी कोने में भी हो, कहीं भी हो, हम उसको बगैर दवाई खाए, बगैर दवाई सुगाए, बगैर स्किन के थ्रू दवाई को रब करके हम एनर्जी के थ्रू उसको भेजें। क्योंकि आप जब बैठे होते हैं तो आपको सूरज की एनर्जी आ रही होती है, बीच में कोई ऐसी चीज नहीं इसमें आपको महसूस पता चले, नजर आए कि एनर्जी आ रही, लेकिन महसूस कर रहे होते हैं। तो वो भी एक सिस्टम है, वो भी एक साइंस है। अब उस पर रिसर्च हो रही है, रिसर्च होती है। तो उन्होंने जब इस पे रिसर्च की अपने पेशेंट्स पे, तो उन्होंने पहले पेशेंट्स के सबसे उन्होंने सोचा कि मरीज के अंदर कौन सा ऐसा व्हीकल है, मीडियम है जिसको लिया जाए और हम उसके थ्रू पेशेंट का इलाज करें। तो उन्होंने बहुत सारे मीडियम्स को अप्लाई किया। उन्होंने पेशेंट के थूक पे भी मेडिसिन को ट्रांसफर की, आंसू पे भी ट्रांसफर की, खून पे भी ट्रांसफर की, नेल्स पे भी ट्रांसफर की, स्किन पे भी ट्रांसफर की,
और फिर उन्होंने कहा कि बाल पे भी ट्रांसफर की जाए। जब बाल पे भी ट्रांसफर की तो उसपे उनको रिजल्ट्स भी अच्छे आए। उसकी बाल पे ट्रांसफर करने की जो मेन वजह ये थी कि बाल जिस्म में ज्यादा होते हैं, बाल आराम से हाथ मारे तो आपके हाथों में आ जाते हैं। बाकी जो ऑर्गन्स में से कोई जो आपके चीजें हैं वो लेते हुए टाइम भी लगता है, और दूसरी बात उनकी उम्र कम होती है। थोड़ी देर के बाद वो जैसे ही मेडिसिन में जाती है तो कुछ घंटों के बाद आंसू, खून या कोई भी वो क्लॉट हो जाता है, या वो उसकी उम्र कम हो जाती है। तो उन्होंने डिसाइड किया कि मुझे बाल लेने चाहिए और बाल पे अपने पेशेंट्स का इलाज करना चाहिए। तो उन्होंने अपने पेशेंट्स का बालों पे इलाज किया। बहुत सारे पेशेंट ठीक हुए और आज तक वहाँ हॉस्पिटल है। पूरे हॉस्पिटल में पेशेंट्स आते हैं और वो पिछले पता नहीं कई दहाइयों से अपना इसी तरीके से इलाज करा रहे हैं। वो पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन वो शऊर रखने वाले हैं। ठीक है। अच्छा, अब जो आखिरी मेन सवाल यहाँ हमारे कॉन्सेप्ट में आता है, लोग यहाँ फंस जाते हैं आके, एशियंस खासकर, कि जी जी बालों पे तो जादू हुआ था। देखें, आपने किसी इलाज को, इधर मैं बहुत क्लियर कर दूं, किसी इलाज को आपने किसी मजहब के साथ रिलेट नहीं करना। अगर आप किसी इलाज को किसी मजहब के साथ रिलेट करेंगे तो आप कभी भी वो इलाज नहीं करा पाए। आपने ये देखना है कि उस इलाज में नुकसान क्या है, फायदा क्या है। अगर वो इलाज उसी पैटर्न पे हो रहा है, जो प्रोटोकॉल है उस इलाज का उसके अंदर रह के हो रहा है, तो वो जायज है। मिसाल के तौर पे मैं अभी आपको आगे समझाऊंगा भी कि हम पेशेंट का किस तरीके से बाल लेते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। जो भी सवाल है उसको मैं क्लियर करूंगा। तो मुझे एक बात बताएं कि बाल जो है ये पेशेंट पे, अब मेरे मुझ पे पाकिस्तान में बहुत सारे सवालात उठते हैं कि जी ये तो बाल पे ऐसे हो रहा है, आपके पास तो पेशेंट नहीं आएगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, उनके कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर करेंगे। देखिए, बात इधर खत्म होती है। सबसे बड़ी बात होती है कॉन्सेप्ट क्लियर होना, ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना। आप पहले ये देखें कि बाल के थ्रू आपको मेडिसिन दी जा रही हैं, आपको हीलिंग की जा रही है, आपकी बीमारी को दूर किया जा रहा है, ना कि जादू किया जा रहा है। ठीक है ना। ये चीज क्लियर करें पहले, अपने आप को, अपने जहन को साफ करके सोचें कि बाल एक मीडियम है, उस मीडियम के थ्रू आपका इलाज किया जा रहा है। अगर आप उसी कॉन्सेप्ट में रहेंगे तो आप तो पानी भी नहीं किसी का पिएंगे, पानी पीते हुए भी सोचेंगे कि जी हम पानी पी रहे हैं तो पानी में किसी ने जादू ना कर दिया हो, किसी ने खाने की चीज पे जादू ना कर दिया हो। उस दौर से बाहर निकलना है। वो मजहब मजहब को और इलाज को अलग अलग रखें। होता है, लोग जादू भी करते होंगे, लोग बहुत गलत काम भी करते होंगे, सब कुछ करते होंगे, लेकिन वो उनके पैटर्न के हिसाब से वो कर रहे हैं। आप एक मौलिज हैं, आप एक डॉक्टर हैं, आपके पास मरीज आया अपनी तकलीफ को बयान कर रहा है और कहता है मुझे इस तकलीफ से दूर करो, तुम कोशिश करो। आपने तो कोशिश करनी है, शिफा अल्लाह ने देनी है। आप किसी को दवाई लिख के भी देंगे, वो दवाई जाके खाएगा तो वो कोशिश होगी। लेकिन आपने उस कोशिश में मजीद कोशिश कर दी है कि भाई मैं इसको और ज्यादा एडवांस लेवल पे करूं और उसको जाके मैं उसका इलाज करूं। अच्छा, ये तो हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर कि भाई ये ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है। अब देखिए, हम मरीज का एक बाल ले लेते हैं। ये एक फाइल है। इसमें जब हम ले लेते हैं तो ये एक मेडिसिन, सीधी सी बात है, मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ। इस मेडिसिन में से एक दाना निकाल के इसमें डाल के, इसमें डिस्टल वाटर डाल के इसको तैयार किया जाता है। ये तैयार हो जाती है। ये तैयार होने के बाद इसको 10 जर्क्स दिए जाते हैं, ऐसे करके 10 जर्क्स दिए जाते हैं। ये किस पैटर्न पे इस्तेमाल की जा रही होती, एलएम पोटेंसी जो है जिसकी प्रैक्टिस में कर रहा हूँ, उसकी थ्योरी में, उसकी मैनेजमेंट में ये है कि आप एलएम पोटेंसी जब तैयार करते हैं, एलएम पोटेंसी को प्रिपेयर करने के बाद मरीज को देने के लिए आप उसको 10 जग्स देते हैं और उसमें से एक ढकना पेशेंट को दे देते हैं। ये उसकी प्रैक्टिस है। अब मैं प्रैक्टिस करता हूँ एल इम्पोटेंसी की, तो मैंने मैनेज किसको करना है, एल इम्पोटेंसी को तैयार करके उसके साथ बाल को, मीडियम को कनेक्ट कर देना है। अब मीडियम को, बाल है, वो कनेक्ट हो गया। जैसे कनेक्ट होगा तो इसमें से एक एनर्जी निकलेगी। वो एनर्जी आप खा लोगे तो वो
फिर भी निकलेगी, सूंघ लोगे तो निकलेगी, स्किन पे रब कर लोगे तो निकलेगी। इसी तरह ही इसमें से एनर्जी मुसलसल निकल रही होगी। जैसे उस मीडियम को आप कनेक्ट करेंगे बाल को, तो वो एनर्जी ट्रांसफर उस बाल पे हो जाएगी। साइंस कहती है, जैसे वो ट्रांसफर, साइंस कहती है कि हो जाएगी। अब उसमें क्या होगा कि वो बाल किधर का है, वो बाल जिस बेस से निकाला गया है, जिस बंदे का है, वहां तक वो एनर्जी जाएगी। उसके जेनेटिक कोड है ना उसमें बाल में, तो ये वहां तक जाएगी। ये एक रियलिटी है। ये इसको आज साइंस नहीं मान रही। आज साइंस इसलिए इसको नहीं मान रही कि इस पे मजीद रिसर्च नहीं हो रही। मजीद रिसर्च कब होगी? जब आपको रिसर्च सेंटर्स में छोड़ा जाएगा, जब आपके पास 100-200 पेशेंट्स आएंगे, फिर आप उनकी पूरी थ्योरीज बनाएंगे, फिर उसके बाद वो रिसर्च साइंस जाएगी। तो इसको तो कितने सालों लगने। और इंडिया में ये हो चुका हुआ है। इंडिया में लोग ये कर रहे हैं, उनकी गवर्नमेंट इस चीज की इजाजत दी हुई है। हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन वो गिनती चुनती के लोग हैं, क्योंकि ये बहुत मुश्किल काम पेशेंट के साथ सिर्फ और सिर्फ इस चीज पे बहस हो रही होती है, कैसे होता है, क्यों नहीं होता। ये सब चीजें इलाज से पहले होती हैं। जब पेशेंट अपना इलाज करा रहा होता है, पेशेंट ठीक हो रहा होता है, पेशेंट को फर्क आ रहा होता है, फिर उसके सारे सवालात के जवाबात उसको खुद ब खुद मिलने शुरू हो जाते हैं। अच्छा, दूसरा जो मेन सवाल है वो ये है, अक्सर लोगों का बनता होगा कि डॉक्टर साहब आपके पास इतना नॉलेज है, आप क्लासिकल वे में बात करते हैं, आप होम्योपैथिक का सिंगल रेमेडी की बात करते हैं, आप बैठ के चुपचाप मरीज को दवाई बना के दें और वो पिए और वो खाता रहे, चसला रहे। बात इधर आके खत्म होती है कि जब आप किसी बंदे को ग्राउंड में उतारते हैं और उसका कोच उसको कहता है कि भाई तुमने जाके दूसरी बॉल पे छक्का मारना है, तीसरी बॉल पे चौका मारना है, तो वो कहता है मुझे नहीं पता। मैं जब ग्राउंड में जाऊंगा तो जिस तरह की बॉल आएगी मैं उसके हिसाब से फैसला करूंगा कि मुझे क्या करना है। इसी तरह जो डॉक्टर होता है, हमारे जैसे डॉक्टर्स के पास जो पेशेंट आता है, वो सारी इलाज करा के क्रॉनिक होके आया होता है। जब वो क्रॉनिक होके आया होता है तो उसकी स्टेप बाय स्टेप मेडिसिन चेंज होती हैं, होती सिंगल रेमेडीज हैं, लेकिन उसके स्टेप बाय स्टेप सिम्टम्स नॉर्मल होते हैं। एक सिम्टम्स खत्म हो जाता है, फिर दूसरे आ जाते हैं, दूसरे खत्म हो जाते हैं, तीसरे। तो उसको मैनेज करके करने के लिए हमें बहुत सारी मेडिसिन को चेंज भी करना होता है और बहुत सारी मेडिसिन को कंटिन्यू करना होता है। जैसे अभी आपने देखा, ये है LM1। LM1, अगर सपोज एक बंदे की मेडिसिन है लाइकोपोडियम LM1, मैंने दे दी, मैंने बाल के साथ कनेक्ट कर दी और वो मैंने दे दी। हफ्ते 10 दिन के बाद उसके सिम्टम्स खत्म हो गए और मुझे पता चला कि उसके कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं, तो मैंने उसकी LM2 स्टार्ट कर दी। अब मैं LM2 की मेडिसिन तैयार करूंगा और उसके साथ बाल को कनेक्ट करूंगा और दे दूंगा। इसी तरह अगर आप किसी को खाने की दवाई देते हैं तो उसमें भी आप उसकी LM1 दे रहे हैं, कुछ अरसे के बाद आप उसकी LM2 पे जाएंगे, 3 पे जाएंगे। ये LM की प्रैक्टिस। अब ये ड्रॉबैक नहीं है, ये है कि एक बंदा क्लासिकल वे में प्रैक्टिस कर रहा है, उसकी जो प्रैक्टिस की बेस है वो LM पोटेंसीज है। मेरी जो सबसे बड़ा, जो लोगों को ये चीज समझ ही नहीं आ रही है, वो ये कि मेरी जो प्रैक्टिस बेस है वो LM पोटेंसीज है। अब ये LM पोटेंसीज आपको, मैं आपको ये तस्वीर भी बता दी, मैंने नाम भी बता दिया, कंपनी का नाम नहीं बताया, LM पोटेंसीज बताई। एक आम इंसान, आम मरीज, आम नॉलेज रखने वाला बंदा नेट पे जाए और नेट पे जाके या AI पे चले जाए, AI से पूछ ले कि भाई मुझे LM पोटेंसी मेरे इलाके में, पाकिस्तान में कहाँ अवेलेबल है। आपको अभी उसका जवाब मिल जाएगा। वो कहेगा कि जी किसी स्टोर में LM पोटेंसीज नहीं है। तो आप उससे सवाल करेंगे कि भाई ये किसी स्टोर में नहीं है, तो फिर मैं कैसे अपना मैं लूं? वो कहेगा कि ये प्रैक्टिस आप कर नहीं सकते, सेल्फ मेडिकेशन आप कर नहीं सकते, और इसकी पूरी एक मैनेजमेंट होती है और डॉक्टर आपको ये मैनेज करके आपको देगा दवाई। अंडर ऑब्जर्वेशन आपने डॉक्टर की उसमें ये इलाज करना है। ऐसे नहीं कि आपने खुद ही दवाई लेनी है, कम लेनी है, ज्यादा लेनी है, डॉक्टर ने देनी है। तो LM पोटेंसी की जो आप समझ लें पाकिस्तान में ड्रॉबैक है वो ये, लेकिन इसके रिजल्ट्स इतने अच्छे रिजल्ट्स हैं
कि आप सोच भी नहीं सकते। मिनिमम डोज आप देते हैं और पेशेंट को रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। क्रॉनिक डिजीजेस में इसके रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, और क्रॉनिक डिजीजेस में इसको आप बार बार रिपीट कर सकते हैं, दूसरी पोटेंसीज को रिपीट नहीं कर सकते। रिपीट से मुराद आप इसको जितनी दफ़ा भी पेशेंट को देना चाहें दे सकते हैं। दूसरी मेडिसिन में आपको वेट करना पड़ता है, एक डोज देने के बाद कुछ दिन के लिए, कुछ घंटों के लिए वेट करना पड़ता है। तो ये एक वो चीज मैंने आपको समझाई जो आपको समझ आनी चाहिए। दो तीन थ्योरीज थी जो आपको समझ आनी चाहिए। अब ये इसमें मेरे लिए जो आसान है वो ये है कि मेरा पेशेंट दुनिया के किसी कोने में बैठा होगा, मैं उसको व्हाट्सएप पे उसके फॉलोअप्स लूंगा। अगर वो मुझसे इलाज कराएगा, पूरा एक एफिडेविट वो साइन करके देता है और उसमें बताता है कि मैंने ये इलाज अपनी मर्जी से करा रहा हूं, मैंने इसका नॉलेज लिया है, मुझे पता है, और वो फिर इलाज कराता है। जब एक बंदा आपके पास आके लिख के दे देता है कि मुझे पता है, तो वो जाके अपने एक कॉन्सेप्ट क्लियर करके आता है कि जी जादू नहीं है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर करके आता है कि इलाज काम करता है, पूरी दुनिया से रिसर्च करके आता है। हर कोई ऐसा वैसा ऐरा गैरा जो जिसके जो मुंह में आता है वो नहीं कहता। वो रिसर्च करके आपके पास सीरियस होके आता है, आपको फीस देता है, आपसे इलाज कराता है। अब इंडिया में जो डॉक्टर्स हैं वो लाखों में फीस लेते हैं, समझ आ रही बात। और वो कहने का मकसद है वो क्यों लेते हैं कि लोगों को पता है, लोग जाते हैं क्रॉनिक डिजीज जहाँ नहीं इलाज हो रहा तो फिर वहां जाते हैं, उनका इलाज करते हैं। अब ये बहुत सारे सवालात जो थे मैंने आपको क्लियर किए। आपको समझ आना चाहिए कि भाई ये एक प्रॉपर इलाज है, आप अपने घर में बैठ के ये इलाज एक डॉक्टर से करा सकते हैं, आपको डॉक्टर के क्लिनिक पे नहीं आना पड़ता। आप वीडियो पे ही डॉक्टर से अपनी केस टेकिंग करा सकते हैं, अगर उस शहर में मौजूद है तो आ सकते हैं, नहीं है तो आप हज़ारों लाखों रुपया खर्च करके उस डॉक्टर के पास कैसे आएंगे। आपके वो पैसे ज़्यादा ज़ाया होंगे, आपका टाइम ज़ाया होगा, फिर आप फॉलोअप्स के लिए फिर आपको आना पड़ेगा। तो अब दुनिया आसान हो गई है, आसानी की तरफ जा रही है। आप व्हाट्सएप पे सब कुछ कर सकते हैं, आपके सिर्फ बाल हमारे पास बाई डाक आते हैं, हम केस टेकिंग करते हैं, और ये एक प्रॉपर इलाज है। अब इसमें लोग क्यों नहीं आ रहे, ये लोगों की सोच है। लोगों को पता है कि मुश्किल है, लोगों को समझाना बहुत मुश्किल है लोगों को, लेकिन समझाने का तरीका है जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ। इस बहुत सारे आपके सवालात होंगे, मुझसे करें। मैं अपना नंबर बताता हूँ, 0322900903 किसी भी बंदे को, किसी भी साइंसदान को, किसी भी मौलवी साहब को, किसी भी दीनदार बंदे को, किसी भी आम इंसान को जो उसके दिमाग में सवाल है, मुझसे डायरेक्ट फोन करें, मैं उसके डायरेक्ट जवाब उसको मुतमईन तरीके से दूंगा। अब वो अगर ये कहता है कि जी साइंस क्यों नहीं मानती, साइंस क्यों नहीं मानती, देखें जी साइंस तो बहुत सारी चीजों को नहीं मानती। उसकी वजह ये कि उसमें जब तक रिसर्च नहीं होगी साइंस कैसे मानेगी। आप डॉक्टर, एक डॉक्टर को रिसर्च नहीं करने दे रहे, ये एक डॉक्टर आपके सामने बैठा हुआ है जो रिसर्च कर रहा है, जो बता रहा है, जो इलाज कर रहा है लोगों का। अगर आप उसको रिसर्च के लिए आपकी रुकावटें पैदा होंगी तो मुझे बताएं दूसरे डॉक्टर्स कैसे मोटिवेट होंगे, दूसरे डॉक्टर्स कैसे आएंगे, लोगों को कैसे फायदा होगा। सबसे बड़ी बात है आप मेडिसिन फ्री हो जाएंगे। आप जो दूसरी मेडिसिन खाते हैं वो आपकी किडनी को, आपके जिगर को, आपके दिल को, आपकी ऑर्गन्स को डैमेजेस कर रहे होते हैं। मजबूर होते हैं, आप कहते हैं क्या करें जी हमने खानी। तो कम से कम दवाइयां तो कम होंगी ना आपकी जिंदगी में, खत्म नहीं हो सकती तो चलो कम तो हो जाएंगी। फिजिकल सब्सटेंस तो आपकी बॉडी में नहीं जाएंगे ना, एक एनर्जी जाएगी। एनर्जी अगर ठीक नहीं भी होगी तो उसको चेंज कर दिया जाएगा। फ्रीक्वेंसी, जैसे आप एक रेडियो वेव सुन रहे होते हैं तो आप देखते हैं शोर आ रहा था, फिर आप उसको जब से ही उस फ्रीक्वेंसी को सेट करते हैं तो एक चैनल आना शुरू हो जाता है। इसी तरह ये भी आपकी वाइटल फोर्स के साथ जब मेडिसिन की फ्रीक्वेंसी सेट हो जाती है तो ये 24 आवर आपको मेडिसिन जा रही होती। तो पहले तो ये बहुत सारी बड़ी वीडियो है इसलिए मैंने इसमें कुछ चीज़ें आपको क्लियर की हैं जो एक आम इंसान को क्लियर हो जाएंगी। आप इस तरफ आएँ, अपना इलाज कराएं, लोगों को इसके बारे में रिसर्च आप लोगों को करनी चाहिए। रिसर्च का पैमाना क्या है मैं बताता हूँ।
जो बातें मैं कर रहा हूँ उसको जाके उन लोगों से इंफॉर्मेशन लें, उन लोगों से पूछें जो उस फील्ड के माहिर हैं, चाहे वो इंडिया में बैठे हैं, चाहे वो जर्मनी में बैठे हैं, चाहे इंग्लैंड में बैठे हैं, कहीं भी बैठे हैं। आपने ना उसकी दाढ़ी पे जाना है ना टोपी पे जाना है, आपने जाके उससे इंफॉर्मेशन लेनी है। अगर वो इंफॉर्मेशन दे रहा है तो आपको ये समझ आनी चाहिए कि ये बंदा जो इंफॉर्मेशन देगा ये सही देगा। और अगर आप एक अपनी गली के नुक्कड़ पे होम्योपैथिक डॉक्टर बैठा है उससे जाके पूछोगे, वो सारी जिंदगी 4 5 6 दवाइयाँ टोटके मिक्स करके स्टीरॉइड मिक्स करके लोगों को दे ही जा रहा है, और आप जाके उससे पूछेंगे, वो पहली लफ्ज में एक लंबा सा कैका मारेगा, बोलेगा आप छोड़े के चक्करों में पड़े पकड़े और दवाई जाए, फीस दें और बच जाए। इतना टाइम किसी के पास नहीं होता। जो लोग कहते हैं ना इतना टाइम किसी के पास नहीं होता, वो फिर इंसानियत की ना खिदमत करते हैं, ना वो फिर आगे जाते हैं, ना वो रिसर्च में आगे जा रहे हो। आज मुझे रिसर्च के लिए मौका दिया जाए, हमारे पाकिस्तान में रिसर्च सेंटर्स हैं उसमें हमें मौका दिया जाए, हमें हॉस्पिटल्स में मौका दिया जाए, हमें आईसीयू के पेशेंट्स का मौका रिसर्च करने का मौका दिया जाए, हमें क्रॉनिक डिजीजेस कैंसर और बहुत सारी ऐसी बीमारियां उस पर रिसर्च करने का मौका दिया जाए, तो हम इसमें आगे जा सकते हैं, लोगों को लेके जा सकते हैं। अब पाकिस्तान में कोई भी डॉक्टर जो है इस तरफ नहीं आता, होम्योपैथिक डॉक्टर्स नहीं आते इस तरफ। वो कहते हैं बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, सबसे पहले पेशेंट को समझाना बहुत मुश्किल है। और भाई अगर आप पेशेंट को नहीं समझाएंगे वो कैसे कन्विंस होगा, उसको कैसे पता चलेगा, उसको कैसे पता चलेगा हाँ ये जो एनर्जी है मुझे फील हो रही है, नहीं हो रही। अगर आप इसी चक्करों में पड़े रहेंगे तो आप कभी भी अपने आप को आगे नहीं लेके जा सकेंगे। तो इसके लिए ये बहुत सारे सवाल थे जो मेरे जहन में थे, मैंने आपको क्लियर किए। किसी होम्योपैथिक डॉक्टर को जो नॉलेज रखता हो डायरेक्ट मुझसे बात करे, मैं उसको समझाऊंगा। अगर वो अपनी प्रैक्टिस में इसको लाना चाहता है, अगर वो मुझसे सीखना चाहता है, अगर कोर्स करना चाहता है, पेड कोर्सेज हैं, आप पेड करें और सीखें। इसी तरह कोई ऐसा पेशेंट है जो अपना इलाज कराना चाहता है तो वो मुझसे बात करे, मैं उसको समझाऊंगा, उसको समझ आ जाए तो इलाज कराए। सबसे पहले अपनी फैमिली को समझाएं कि भाई हम ये इलाज करा रहे हैं, ऐसे ऐसे पूरी दुनिया खुली हुई है। आप 6 6 घंटे नेट पे बैठे रहते हैं, ऊट पटांग वीडियोस देखते रहते हैं, आप ऊट पटांग नॉलेज लेते रहते हैं, लेकिन आप अच्छे नॉलेज को समझेंगे, एक आधा घंटा लगा के आप उसके ऊपर रिसर्च करेंगे तो आपको सब पता चल जाएगा। साइंस इस पे रिसर्च, साइंस की जो रिसर्च है इसमें इसलिए नहीं है कि इसमें लोग नहीं है, प्लेटफॉर्म्स नहीं है। आप लोगों को आने दें, प्लेटफॉर्म फराहम करें, उसके बाद देखेंगे ये इलाज फिर किधर से किधर जाता है। क्यों नहीं आने देंगे लोग आपको? इसलिए नहीं आने देंगे कि इसमें मेडिसिन नहीं है खाने की ज्यादा। तो मेरी प्रैक्टिस ये है, मैं एल पोटेंसिस पे काम करता हूँ, एल पोटेंसिस पे अपनी प्रैक्टिस करता हूँ। सिर्फ आप 2 सवालों का आपको जवाब लेना है कि डॉक्टर साहब, डॉक्टर खुर्रम क्लासिकल वे में ट्रीटमेंट देते हैं, सिंगल रेमेडी देते हैं और एल पोटेंसिस पे प्रैक्टिस करते हैं। अब क्लासिकल वे में वो समझा दिया क्या होता है, और एल पोटेंसिस पे प्रैक्टिस करते हैं वो समझा दिया क्या होता है। अब दुनिया में देखें एल पोटेंसिस पे लोग हजारों पेशेंट्स ठीक कर रहे हैं, क्रॉनिक पेशेंट्स को दवाई देके। ठीक है, अब उसमें अगला स्टेज जो है, आप आगे जाते हैं, पीछे तो नहीं। अगला स्टेज है कि आप पेशेंट को दवाई खिलाए बगैर उसका इलाज कर रहे होते हैं, लेकिन उसको दवाई दे रहे होते हैं। मीडियम सिर्फ चेंज किया है। आपके पास एक एंड्रॉयड फोन है, आप एंड्रॉयड फोन पे बात कर रहे होते हैं, और आज आपने उस हाथ में एक स्टॉप वॉच भी बांधी हुई है, आप स्टॉप वॉच के थ्रू भी बात कर रहे होते हैं, स्टॉप वॉच के थ्रू भी सब कुछ हो रहा होता है। अब आगे दुनिया और आगे जा रही है, क्या वो स्टॉप वॉच लोग उतार दें? नहीं, वो स्टॉप वॉच भी लोगों ने पहनी हुई है, एंड्रॉयड भी है, कल को क्लासेस आ रही हैं एडवांस। उस पर क्यों काम हो रहा है? कि साइंस को उसमें फायदा नजर आ रहा है, इसलिए उसमें रिसर्च बेसिस पे काम हो रहा है। हमारे इसमें लोग कम है। अब लोग जब ज्यादा होंगे तो रिसर्च भी होगी, सिलसिला भी होगा, सेमिनार्स होंगे, डॉक्टर्स आएंगे, वो इसको सीखेंगे, 1 से 2 होगा, आज एक है, कल 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे। पॉजिटिव वे में अगर सोचेंगे तो आपके पाकिस्तान में भी 90% लोग फिर होम्योपैथी का ट्रीटमेंट करेंगे, जो सही जेन्युइन ट्रीटमेंट है।
और फिर लोग ठीक होना शुरू हो जाएंगे, उनके लाइफस्टाइल अच्छे होने शुरू हो जाएंगे, गवर्नमेंट को समझ आएगा कि भाई हाँ ये एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिससे लोगों को फायदा होता है, वो हेल्थ में उसका सिस्टम डाल देंगे, रिसर्च बेसिस कर देंगे, लेकिन उसको टाइम लगेगा। लेकिन जब तक मैं हूँ, अल्लाह ने मुझसे तो सवाल बस करना है ना कि तुम दुनिया में गए थे, टाइम कहाँ खर्च किया, मेहनत कहाँ की, इलाज कहाँ किया, कैसे नहीं किया। मैं मुतमिन हूँ, मैं अपने पेशेंट्स का इलाज मुतमिन तरीके से करता हूँ क्योंकि मैं उनका इलाज करता हूँ। मैं कोई जादू नहीं करता, मैं कोई बाल के थ्रू जादू नहीं हो रहा, कोई ऐसी चीज नहीं हो रही है। मैं तो बाल के थ्रू उसको दवाई दे रहा हूँ। अगर मैं किसी पेशेंट को दवाई लिख के देता हूँ और वो या दवाई बना के देता हूँ, वो मुंह के थ्रू लेगा, क्या कल को आप मेरी टोपी और दाढ़ी देख के ये कहेंगे कि जी ये तो दवाई में डॉक्टर साहब ने तो दम वाला पानी भेज दिया। अब ये जो मेडिसिन है, हैरत की बात है, ये जब तैयार की जाती है, इसको डिस्टर्ब वाटर में तैयार किया जाता है, और इसको जब आप पीते हैं तो इसका कोई जायका ही नहीं होता, हल्का सा आपको एक नमकीन सा महसूस होता है। तो अगर वो अच्छा, मैं आपको मजे की बात बताता हूँ। शुरू में मैं जब एलएम पोटेंसीज पे मेरी प्रैक्टिस थी, जब मैं हेयर ट्रांसमिशन टू होम्योपैथिक का इलाज नहीं कर रहा था, मैंने सीखा नहीं था, तो मैं एलएम पोटेंसीज की प्रैक्टिस कर रहा था शुरू से क्लासिकल। तो मैं जब किसी पेशेंट को दवाई बना के देता था, वो दवाई लेके जाता था, तो वो जाके बाजार में लोगों को बताता था कि वो मौलवी साहब है, वो एक पानी पानी बना के देते हैं, उससे मेरी की सारी मसले ठीक हो जाते हैं। अब उसने किसी ने मेरा नाम पानी वाला बाबा रख दिया, किसी ने कहा जी वो पानी भी दम करके देते हैं। तो पहले इस सोच से बाहर आए कि आपके सामने जो बैठा है वो दाढ़ी वाला टोपी वाला नहीं है, वो एक क्लासिकल होम्योपैथिक डॉक्टर है, उसकी जो फील्ड है वो क्लासिकल वे में ट्रीटमेंट करना है, वो आपको मेडिसिन दे के आपका इलाज करना। अगर आप उसको उस पानी को कहीं से कहीं ले जाएं, तो मैं उसको कैसे कन्विंस करूं कि भाई ये मेडिसिन है, ये कोई दम किया हुआ पानी नहीं है। मजहब से बाहर आ, साइंस देखे, मेरी बात सुने, आप मेडिसिन जो खा रहे होते हैं, आप मेडिसिन ले रहे होते हैं, तो साइंस की बेस में रहे, आप उसको मजहब से रिलेट नहीं करें। इसलिए आपको ये चीज क्लियर की जा रही है। किसी किस्म का कोई सवाल ओपन, हजारों बंदों में मैं इन चीजों को क्लियर कर सकता हूं, बता सकता हूं, क्योंकि मैं नहीं क्लियर कर रहा हूं, दुनिया कर रही है। अब एक बंदा एक गांव में रहता है, उसको क्या पता शहर में क्या हो रहा है, वो जाता है रातों रात अगले दिन शहर में जाके देखता है लाइट सी लाइट नजर आ रही है, बोलता है ये तो इतनी लाइट कहाँ से आ गई, ये तो हमारे गांव में तो लाइट ही नहीं थी, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें कहाँ से आके, परेशान हो जाता है कि हम किस दुनिया में आ गए। तो इस गांव से बाहर आए, अपने कुएं से बाहर आ जाएं, देखिए दुनिया किधर से किधर जा रही है, रिसर्च किधर से किधर हो रही है। अगर एक बंदा कोशिश कर रहा है तो उसकी कोशिश को अप्रिशिएट करें, उसमें रुकावटें ना पैदा करें, उसमें बहुत सारी बातें ऐसी ना करें जिससे आपको कल को जस्टिफाई करना पड़ जाए। आज अगर आप उसको एक प्लेटफॉर्म देते हैं, आज आप उसको एक रिसर्च सेंटर में छोड़ते हैं, आज आप उसको पेशेंट्स देते हैं, आज आप उसको एक मौका देते हैं, तो उस मौके से फायदा लोगों को भी देगा, खुद भी लेगा। लेकिन अगर आप पहले ही ये कह देंगे कि जी इसको हम नहीं मानते, तो नहीं मानना। अगर आप कहते हैं कि कौवा जो है ना सफेद है, तो आप दुनिया इधर से उधर हो जाए, जिसने कहा ना कौवा सफेद है तो वो कौवा सफेद ही रहेगा उसकी नजर। तो हमारे पास क्रोनिक डिजीज के पेशेंट, कैंसर, हर ऐसी बीमारियां जिसके लिए लोग परेशान हैं, वो जब इस इलाज को सुनते हैं, उनके आस पास के लोग उनको मिसगाइड कर देते हैं, और मिसगाइड करने की वजह से वो क्या होता है, वो इस नेमत से महरूम हो जाते हैं। मेरे हाथ में सिर्फ मेहनत है, हर डॉक्टर के हाथ में मेहनत है। अब मेरी मेहनत ज्यादा है, मैं दवाई लिख के दूंगा, मेहनत कम है। मैं दवाई को बना के दूंगा, उस मेहनत ज्यादा है। फिर मैं दवाई को बाल के साथ मैनेज करूंगा, और मेहनत ज्यादा है। रोज 2-3 दिन बाद मुझे डॉक्टर को पेशेंट के साथ कनेक्ट रहना है, उसको रात दिन ऑब्जर्व करना है, इतनी जल्दी उसका जवाब देना है। उसको अगर कोई प्रॉब्लम हो रही तो मुझे फौरन से अपनी मेडिसिन को चेंज करना है, उसको कम करना है, ज्यादा करना है, बहुत मेहनत है। अब ये मेहनत अगर कोई कर रहा है तो उसके पीछे वजह है, ठीक है जी। और
आजकल दुनिया के पास इतना टाइम नहीं है कि वो ये चीजें सोचे। पता नहीं हम लोग किस दुनिया में रह रहे हैं, हम पाकिस्तानी कौम किस दुनिया में रह रही है। देखिए दुनिया किधर जा रही है। हमारे यहाँ हमारे पास पेशेंट अगर कम क्यों है, हमारे पास पेशेंट कम इसलिए हैं, अवेयरनेस नहीं है। ये अवेयरनेस वीडियोस बनाई जा रही हैं। अब इस अवेयरनेस को मैं दूंगा तो लोगों तक पहुंचेगा। अब लोग 1,000 बंदा सुनेगा तो उसमें से 10 बंदे जाके रिसर्च करेंगे, तो 10 बंदों को रिसर्च समझ आएगी, और वो 10 के 10 20 को बताएंगे, 20 50 को बताएंगे, कल को अपने बच्चों को इस तरफ लेके आएंगे। आप इस जहन से निकल जाएं कि बाल के थ्रू सिर्फ जादू होता है, बाल के थ्रू इलाज भी होता है। ये कॉन्सेप्ट अपने जहन में रखें कि बाल के थ्रू इलाज भी होता है, बाल के थ्रू दवाई भी दी जा सकती है, बाल के थ्रू एनर्जी भी ट्रांसफर की जा सकती है। जी चीज आप अपने जहन से निकाल दें। अगर आप ये जहन में रखेंगे कि बाल के थ्रू इलाज होता है, हमें दुनिया क्या कहेगी, दुनिया कहेगी जादू हो रहा है, आप ये सोचेंगे कि डॉक्टर आपके ऊपर जादू कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। ओ भाई, अगर डॉक्टर जादू कर रहा होगा तो वो तो जादूगर की फील्ड है। मेरी फील्ड तो इलाज करना है। मुझसे तो अल्लाह ने जवाब लेना है कि तुम एक डॉक्टर थे, तुमको हमने इख्तियार ये दिया था कि पेशेंट का इलाज करो, तुम तो इलाज कर रहे थे अपनी फील्ड में। अल्लाह को पता है ना कि पेशेंट के साथ हमारा क्या राब्ता होता है और हम पेशेंट का कैसे इलाज करते हैं। तो इसको हमने जस्टिफाई कर करके लोगों को हम थकेंगे नहीं। मैं थकूंगा नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं बताता रहूंगा, इसमें कोशिश करता रहूंगा। पेशेंट आएंगे, कुछ सही होंगे, कुछ सही होके चले जाएंगे, कुछ पेशेंट्स के लिए प्रॉब्लम होगी। अब आप बोलोगे इसका फ्यूचर क्या है। इसका फ्यूचर आइंस्टाइन ने भी नहीं सोचा था कि मैं ये जो एक थ्योरी पेश कर रहा हूँ इसका फ्यूचर क्या होगा। वो भी दुनिया से चले गए, आज उस फ्यूचर पे लोग कितना फायदा उठा रहे हैं। हानीमन ने भी नहीं सोचा था शुरू में, जब उसने इस इलाज को डिस्कवर किया तो लोगों ने उसको उसके घर से निकाल दिया, उसके शहर से निकाल दिया, बोला पागल हो, भाग जाओ यहाँ से। वो चले गया। आज मैं और आप इधर दुनिया में बैठ के, कितने 100 साल गुजर गए हैं, और 1800 कुछ में वो इस दुनिया से गया था, तो आज हम उसके बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि वो इंसानियत के लिए कुछ करके गया। तो मैं एक बंदा जब इंसानियत के लिए कुछ कर रहा हूं, तो करें, सोचें कि भाई ये कुछ कर रहा है तो इसको पॉजिटिव देखा जाए और पॉजिटिव वे में इसके सवालों का जवाब दिया जाए। ये रिजल्ट्स आते हैं, ये कोशिश होती है। जैसे आप दवाई खाते हैं, अगर आपकी दवाई ठीक नहीं होती, असर नहीं करती, इसी तरह हम अगर बाल के थ्रू दवाई लगाते हैं, अगर वो सही नहीं होती तो उसका कोई असर नहीं आता। अगर वो सही होती तो वो आपको फायदा देती। सीधी सी बात है। अगर आप इलाज की हद तक महदूद रहेंगे तो सब बातें क्लियर हो जाएंगी। अगर आप इलाज की हद से बाहर निकल जाएंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा। चलें, इसके लिए आपका किसी किस्म का कोई सवाल, कोई क्यूरीज, बिल्कुल बिला झिझक मुझे फोन करें, मुझसे पूछें। मुझे कहीं बुलाना है तो मैं आऊँगा, हजारों बंदों में ये बात करूँगा, और थ्योरिकल आपको समझाऊंगा, प्रैक्टिकल आपको समझाऊंगा। हमें मौका दिया जाए, हमारे अल्लाह करे कि हमारे पाकिस्तान में भी रिसर्च सेंटर्स खुलें, जो कि खुल रहे हैं, और हमें मौका दिया जाए। हमें मौका दिया जाए उस रिसर्च सेंटर्स में, कुछ टाइम दिया जाए, कुछ साल 6 महीने का टाइम दिया जाए, और पेशेंट्स को दिया जाए, उनके पेशेंट्स के इलाज हम करें, उनके टेस्ट करें। अब एक टेस्ट कराते हुए कितने प्रॉब्लम्स होते हैं, एक बेड नहीं मिलता बेड हॉस्पिटल्स में। आपको रिसर्च बेस में कैसे छोड़ा जाएगा। आप इस वक्त पाकिस्तान से बाहर होते, किसी दूसरे मुल्क में होते, तो वो तो आपको हाथों हाथ ले लेते कि आओ भाई, ये रिसर्च सेंटर पूरा खुला हुआ है, जाओ इस पे रिसर्च करो। अगर ये इंसानियत के लिए फायदेमंद है तो बिल्कुल आप रिसर्च करो उस पे जाके। तो वीडियो लंबी हो गई है, दुआ करें अल्लाह ताला हम सब के दोनों जहान बना के रखे, दोनों जहानों में जो बेहतर है वो नसीब करे, जो नहीं है वो दूर करते। मैं हर दुआ में कहता हूँ, जो नाफे इल्म है वो अल्लाह हमें हासिल करने की तौफीक दे और आगे तक पहुंचाने की तौफीक दे। जब आप ये दुआएं करते हैं तो अल्लाह ताला आपको नाफे इल्म देता है, और आप नाफे इल्म आगे पहुंचाते। हमने इक्का दुक्का लोगों की खातिर या लोगों की सोच के मुताबिक हमने रुकना नहीं, और मैं रुकूंगा नहीं। मैं इंशाल्लाह ताला जब तक मेरी जिंदगी है, मैं इस पे रिसर्च भी करूंगा, अपने पेशेंट्स का इलाज भी करूंगा। और ये सिर्फ पैसों के लिए नहीं होता,
याद रखें, पैसों के लिए होने लग जाए तो बहुत सारे इसी में मैं सिर्फ क्लासिकल वे में बैठ जाऊं ना, सिर्फ मैं क्लासिकल वे में बैठ के इलाज करूं तो मैं दिन में 1000 पेशेंट देख सकता हूं। सिर्फ क्लासिकल वे में उनकी केस टेकिंग करूं, सिंगल रेमेडी दूं, जाओ, दूसरे को बोलूं जाओ, लेकिन उनके रिजल्ट्स कम होंगे। मैं अगर इसमें 100% रिजल्ट दे रहा हूं तो उसमें मैं 80% दूंगा, 70% दूंगा, 60% दूंगा। मैं मुतमिन नहीं होऊंगा, मैं अपने फील्ड में मुतमिन नहीं होऊंगा कि मैंने इस पेशेंट को सिर्फ दवाई लिख के दे दी, मैं इसको कल को किधर फोन करूंगा, किधर ढूंढूंगा। जब मेरी मैनेजमेंट में पेशेंट से हर दूसरे तीसरे दिन बात हो रही तो मेरी उसकी अटैचमेंट रही। ठीक है ना? चलें जी, नंबर नोट कर लें फिर भी, 0322900930 किसी किस्म की क्यूरीज हो, आपने अपने पेशेंट के लिए अपॉइंटमेंट लेना हो, अगर किसी किस्म का सवाल हो आप करें, आपके किसी होम्योपैथिक डॉक्टर्स ने सीखना हो, होम्योपैथिक डॉक्टर इस लेवल पे अगर काम कर रहा है, वो भी क्लासिकल होम्योपैथिक डॉक्टर, मुझसे वो बंदा सीखेगा जो क्लासिकल होम्योपैथिक डॉक्टर है, एलएम पोटेंसिस पे काम करता है, फिर जाके उसको मैं अगला स्टेज ये सिखाऊंगा। अगर वो क्लासिकल उसको पता ही नहीं है, एलएम पोटेंसिस का पता नहीं है, तो वो उसको ये सीखने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि उसको समझ ही नहीं आनी। ठीक है जी, चलिए दुआ करें। अल्लाह हाफिज।